भाव का मालिक एग्जॉल्टेड हो जाए, नवम भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर आकर 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध बना ले, इंसान अपने आप को लकी कह सकता है। बट मैं इस चीज़ को लकी मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम देर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा लकी फील करता है। अब दो ऐसे लोग हैं, एक के पास बहुत सारा पैसा है और एक के पास पैसे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जिनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो लकी नहीं हुए। उन लोगों के पास पैसा एक नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करेगा, जो सामने वाले को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक बेसिक फैक्टर बन जाता है कि ठीक है, अब ये लकी भी है पर इसके पास पैसा भी है कॉम्पनसेट करने के लिए। ये वही वाली बात हो जाती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं मर्सिडीज़ में बैठकर या लैम्बोर्गिनी में बैठकर रोती हूँ। तो वो बात थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाती है कई बार। तो नवम भाव के मालिक से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अष्टम भाव के मालिक को देखो। वो लक के लॉस को बताता है, क्योंकि जो भी भाव आप पकड़ेंगे, भाव भावम टेक्निक इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। बिकॉज वेन एवर जब भी मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ चार्ट के अंदर, मैं देखता हूँ कि कितना ब्लेस्ड है आदमी जिसके अष्टम भाव के अंदर प्लैनेट नहीं है। मैं बहुत सिंपल डिक्टिम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसकी भी अष्टम भाव के अंदर प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं, उनको आप एक लकी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जिनके अष्टम भाव का प्लैनेट डेबिलिटेट हो जाए, जिनके अष्टम भाव का प्लैनेट वीक स्थिति में चले जाए, षडबल में कमजोर हो जाए, वो सभी लोग लकी होते हैं। आप देखिए ना, क्योंकि क्या होता है, आपके लाइफ के अंदर कितना गेन्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कितने कम प्रॉब्लम्स है वो इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है जो बहुत खुशी से जीवन जी रहा है, उसकी इतनी सैलरी नहीं है पर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी नहीं है, वो खुश होएगा। सो अष्टम भाव के अंदर अगर आपको प्लैनेट नहीं मिलता है, तो ऐसा इंसान जो होता है, मैंने अक्सर देखा हुआ, ये लोग खुश होते हैं क्योंकि इनको जो समझ आती है ना, जीवन की समझ बहुत लेट आती है इन लोगों को। जितनी लेट जीवन की समझ आती है उतना इंसान सुखी रहता है। जितना जल्दी इंसान समझदार होता है उतना ज्यादा खराब रिजल्ट देखने मिलता है। क्या समझ में आता है उसको? पैसा समझ में आने लगे। इंसान के अष्टम भाव में प्लैनेट हो तो सबसे पहले उसको रिलेशनशिप और पैसा समझ में आता है, क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है वो, राइट? दूसरे भाव को यहाँ से सप्तम और शक्ति स्थान वो देखता है। इसीलिए जब आप कुंडली देखते हैं तो अष्टम भाव को पहले एनालाइज करिए। जितना इंसान का वीक अष्टम भाव होगा उतना वो अच्छे तरीके से रहता है। ऑफ कोर्स देखिए, यहाँ पर लॉन्जिटिविटी वगैरह काफी सारे फैक्टर्स है, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लक की बात कर रहे हैं कि इंसान लकी है या नहीं है। जितने लाइफ में कम प्रॉब्लम्स, उतना उतना इंसान सुखी रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि चंद्रमा से चंद्रमा से जब आप अष्टम चेक करेंगे और लगन से जब आप अष्टम चेक करेंगे, दोनों को चेक करिए। चंद्रमा से अष्टम में बेनिफिक प्लैनेट होगा ना तो इंसान झिल जाता है, बट अगर प्लैनेट ही नहीं होगा तो इंसान खुश रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है। उसको लाइफ में ये रियलाइजेशन ही हिट नहीं हो पाता है इंसान को कि मेरे अष्टम भाव के अंदर जो प्लैनेट है वो दैट इज नॉट वेरी, वो है ही नहीं, मतलब वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑफकोर्स आपको साइन के और साइन के लॉर्ड को देखना होगा। अगर लगन के अंदर आकर बैठ गया, लग्नेश के साथ आकर बैठ गया अष्टम भाव का मालिक, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एनीवेज, दिस इज द डिक्टिम आई वांटेड टू शेयर। मैंने मल्टीपल चार्ट्स पर ही अप्लाई करके देखा है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, वो कहते हैं यार लाइफ में सब कुछ है बट एक एक डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है, या फिर एक ऐसी चीज महसूस हो रही है जो जिसे हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, एक नेगेटिविटी महसूस हो रही है। ऑल दोज थिंग्स आर एट्थ हाउस। और वो नेगेटिविटी कब एक्टिवेट होगी, ये दो बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी प्लैनेट आपके अष्टम भाव के अंदर है, उस प्लैनेट से रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आप एक्सट्रीम कर दोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर वो प्लैनेट जब आपको धक्का देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल बैठा है किसी के अष्टम भाव के अंदर, नाउ इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग, ये कोई भी इसके अंदर डिक्टिम ऐड मत करिए, मैं आपको एक बेसिक सूत्र बताता हूं। अष्टम भाव के अंदर अगर मंगल बैठा है तो ऐसा इंसान का जीवन सही चलता रहता है, बट एक बड़ा एक्सीडेंट आता है, उसके बाद जीवन में मायूसियत छा जाती है। आपने देखा होगा जब मंगल का अष्टम के साथ कनेक्शन होगा, राइट? तो वो कहता है कि यार ये एक्सीडेंट के पहले सब कुछ ठीक था, बट ये एक्सीडेंट इतना बड़ा भी नहीं था कि मेरी लाइफ चेंज कर दे, बट इसने मुझे मेंटली चेंज कर दिया। कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर जो आपको मन से चेंज कर देते हैं, जो आपकी अंदर की सोल को चेंज कर देते हैं। दैट इज द एट्थ हाउस, एंड दैट इज द प्लैनेट सिटिंग इन द एट्थ हाउस, और प्लैनेट कनेक्टेड टू द एट्थ हाउस। मंगल होगा तो फिर वो एक्सीडेंट के थ्रू चेंज हो जाता है। जुपिटर होता है तो किसी के डेथ की वजह से वो चेंज हो जाता है। राहु होता है तो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो चेंज हो जाता है। केतु होता है तो कोई छोड़ कर जाता है इसीलिए चेंज हो जाता है। शुक्र होता है तो लड़के के केस में देखेंगे तो किसी लड़की की वजह से चेंज होगा, किसी रिलेशनशिप की वजह से चेंज होगा, और लड़कों के केस में वाइस वर्सा, किसी लड़की की वजह से चेंज होगा। उसी तरीके से अष्टम भाव को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव को नगेट करने के लिए आप कौन सा भाव यूज करेंगे? ये मैं आपको एक इतना प्यारा सूत्र बता रहा हूं आज कि आप इसको अगर लाइफ में अप्लाई करेंगे तो लाइफ इजी होती जाएगी। मैं सोच रहा हूं मैं नया वीडियो इसी पर बनाऊं कि अष्टम भाव तो रहा साइड में, बट लाइफ के अंदर हैप्पीनेस किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और फिर भी अगर आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप वो चीज को महसूस नहीं कर सकते हो, तो जीवन के अंदर रस नहीं रह जाएगा किसी भी चीज का। तो इसीलिए चौथे भाव को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट्स अपने आप में स्पेशल हो जाते हैं जहां पर चौथे भाव में चंद्रमा आ जाए, चौथे भाव में जुपिटर आ जाए, जुपिटर लगन में, चंद्रमा चौथे में, चंद्रमा लगन में, जुपिटर चौथे में, अपने आप में ब्लेस्ड हो जाते हैं ये लोग। फिर अष्टम भाव इतना उन पर
इतना ना इनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता, बट चौथे भाव के अंदर सूर्य आ गया, अष्टम भाव के अंदर मंगल आकर बैठ गया, पहले भाव के अंदर एक एक क्रूर ग्रह आकर बैठ गया, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस किस तरीके से गेन करना चाहिए. सो आई एम थिंकिंग दैट नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो फोर्थ हाउस के ऊपर बनाओ, कि फोर्थ हाउस के अंदर जब प्लैनेट्स होते हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, और किस तरीके से आप हैप्पीनेस डिराइव करें उस प्लैनेट से, किस तरीके से अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करें. जितना हैप्पी रहोगे, जितना खुशी में रहोगे, जितना एंथुजियास्टिक सिचुएशन के अंदर रहोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा लाइफ के अंदर. सो दिस इज व्हाट द सूत्र इज ऑल अबाउट. एनीवेज, रेमेडी शुरू करते हैं. जो भी लोग नए आए हुए हैं, पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा 3 बार. इतने लोग जब साथ में मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे, मैं बार बार कहता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ आधे घंटे का रेमेडी होगा. सो आई होप आप सभी का सेशन अच्छा रहा होगा. राधे राधे. हरिओम तत्सत. हरिओम हरिओम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. राधे राधे. हरे कृष्ण. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. राधे राधे. ओके, सो लेट्स आई स्टे फॉर अनदर 5-10 मिनट्स एंड देन आई गो. आज बड़ा लाइव नहीं करेंगे, और कल उस टॉपिक पे बात करेंगे अच्छे तरीके से, जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से इंसान को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो. एंड आई होप यू फेल्ट द एनर्जी. ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. हरे कृष्णा. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. थैंक यू. ओके, सो एक्चुअली कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि कंसल्टेशन के बीच में भी कुछ लोगों ने आकर बोला है कि वो किसी पुराने एस्ट्रोलॉजर के पास पहले गए थे, और कुछ तो बाय एनी रीजंस, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्या रीजंस है, बट रेमेडीज़ के अंदर कहा जाता है कि आपको मांस खाना चाहिए. और फिर महाभारत के कुछ जो स्तोत्र हैं जिनके अंदर एक प्रोसीजर बताई बताई गई है, फिर वो प्रोसीजर का आपको ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एक एडवाइस दिया जाता है, उसका एज अ प्रूफ बताया जाता है. या फिर अब बहुत अजीब गरीब रेमेडी मैं कभी कभी सुनता हूँ, कभी कुछ लोगों से पता चलता है, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है एक्चुअली. ये क्या है ना, ये सारी आपको मैनिपुलेट करने की चीज़ें हैं, और आपको कुछ अलग बताने की चीज़ें करते हैं लोग, जबकि एस्ट्रोलॉजी लाइज इन ऑल द सिंपल थिंग्स. ये क्या करते हैं कि आपको नॉनवेज, आप समझिए कि आपको बहुत दिमाग यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी के साथ भी कंसल्ट कर रहे हैं. आपने देखा कि बहुत सारे धर्म के ठेकेदार ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे फिर लोगों को लूटते हैं, राइट? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी सिंपल इन इट्स ओन वे, एंड सिंपल रेमेडीज़ के साथ मंत्रोच्चार कर कर आपको अच्छी चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि नॉनवेज खाना कभी भी किसी भी धर्म का पार्ट नहीं हो सकता. देखिए, और अगर आपको कोई शास्त्र के अंदर से निकाल कर कोई चीज़ें बता भी रहा है, तो फिर वो आधी अधूरी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. सो इसके बारे में मुझे आज बोलना था, मेरे दिमाग में कई समय से था कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं, कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपको ये टाइम पर ये वाला मांस का भक्षण करना चाहिए, ये टाइम पर आप ये खाओ तो आपका ये ठीक हो जाएगा. किसी ने तो क्या अजीब अजीब रेमेडीज़ बताई थी. मतलब ये रेमेडीज़ इतनी खतरनाक हो जाती है कई बार, और इंसान कितना गिर जाता है कि एक दूसरे का फ़ायदा उठाने तक ये रेमेडीज़ चली जाती है. एंड मैं यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर धर्म गुरुओं की भी बात कर रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ. सो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. चाहे फिर आपको लोग महाभारत का रेफरेंस दे और गीता का रेफरेंस दे के लोग बोल देते हैं कि इसके अंदर नॉनवेज खाना लिखा है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं. जो भी बोल रहा है, या तो आप रिप्लाई मत करो उस चीज़ का, और या तो उस पर ध्यान ही मत दो, वही बेटर रहेगा. क्योंकि आप ऐसे लोगों से तर्क करने जाओगे तो वो कुतर्क ही मिलेगा, दिमाग नहीं होता ऐसे लोगों के अंदर. तो एंड आई फील वेरी, मुझे दया भी आती है ऐसे लोगों पर, गुस्सा भी आता है, क्योंकि बहुत सारे नाइव लोग होते हैं जो समझते हैं कि यार इतनी स्पेसिफिक इसने रेमेडी मुझे दी है कि मुझे ये टाइम पे ये टाइप का मांस खाना है तो फिर मेरा सब अच्छा हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं. और हाँ हाँ, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग महाभारत का रेफरेंस देते हैं, लोग गीता का रेफरेंस देते हैं इसके लिए कि उन्होंने उसको उस तरीके से बाण से मारा था, फिर उसको आकर इस कौवे ने खा लिया, आपने भी देखा ये कैसे हुआ. रबिश बातें करते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो नाइव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतने इतने नहीं, उनको इतना समझ आता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं. और जब इंसान प्रॉब्लम में होता है वो कुछ भी करने तैयार हो जाता है, राइट? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ऐसे कोई भी जगह पर मैं स्पेशली, फिर यही चीज़ें आगे बढ़ते जाती है ना, फिर ये धर्म के ठेकेदार बड़े बन जाते हैं, फिर बाद में सेक्सुअल रैकेट्स चलाने लग जाते हैं कि आपको आपको पवित्र होना है तो ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, और फिर ये सारी की सारी चीज़ें. नहीं, ये हंसने की बातें नहीं है, ये सोचने वाली बात है. ये बहुत बड़ा कीड़ा है और इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है. तो
मेरे माध्यम से तो मैं जितने लोगों तक पहुंच सकता हूं उतने लोगों को बोलने की कोशिश करूंगा, बट अगर आप भी किसी को समझा रहे हो कि कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, किसी को आप मार लो, मछली को, कुछ भी बोल रहे हैं लोग आजकल, लिटरली एनीथिंग, तो खुद का दिमाग यूज करना जरूरी है, बौद्धिक बल यूज करना जरूरी है। फिर चाहे आपको कोई रियल टेक्स्ट भी निकाल कर बता देना कि देखो ऐसा लिखा है, तो उस पर भरोसा मत करिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हर एक को, जो भी मेरे पास भी आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भगवान से सवाल करो, भगवान पर सवाल मत करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना कि आप भगवान से सवाल कर सकते हो, भगवान को सवाल मत करो। देखिए धर्म के विरुद्ध जाकर चीज़ नहीं करना, पर भगवान को तो आप सवाल कर सकते हो ना मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, फिर वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, उधर से आपको एक एनर्जी का डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो उठाओ मत सवाल कि वो है या नहीं है, वो है इसीलिए आप हो, तो ये तो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, बट फिर पूछो कि कैसे, और अगर कैसे पूछ रहे हो तो अपने मन के अंदर रखो, क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो सडनली मैं ये करते करते मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये बात करनी थी, तो आई जस्ट टोल्ड ऑल दीज थिंग्स। एनीवेज, जो भी लोग 50K के लिए लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। ये मेरे मदर फादर की वजह से, भगवान की वजह से, और आप सभी लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। माई सिस्टर ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ हर एवरीथिंग, लाइक मेरे फैमिली की वजह से ही ये कर पाया हूँ मैं, सो दैट आई कुड डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हियर। थैंक यू सो मच जो भी लोग विश कर रहे हैं। लॉट मोर टू कम, अभी तो हमने शुरुआत की है, बहुत जल्दी हम ग्रो हुए हैं, बाय ओनली बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत कुछ अच्छा कंटेंट आएगा आगे। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, के नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके ऊपर हैप्पीनेस पर हम फोकस करेंगे, किस तरीके से आप अपने हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। नहीं तो फिर क्या है, मायूसियत छा जाती है अष्टम के बीच में और चौथे के बीच में, इसीलिए झगड़ा चलते रहता है, राइट। आप अष्टम भाव को शांत कर लोगे तभी जाकर आप अपने नवम भाव को एक्टिवेट कर पाओगे, इसीलिए तो वो पंचम नवम है एक दूसरे से, राइट। आप अगर फोर्थ हाउस को देखेंगे तो पंचम नवम बनाता है ना वो एक दूसरे से, इट इज़ नाइन्थ फ्रॉम द एट्थ। सो जब आप अपने अष्टम भाव को कंप्लीट तरीके से शांत कर देंगे, अष्टम भाव को कंप्लीट तरीके से बैलेंस कर देंगे मेडिटेशन करके, ऑकल्ट साइंसेस पढ़कर, या फिर जीवन का रियल रस जानकर, तभी आपका खुशी का भाग्य खुलेगा, जो आपका वहाँ से नवम भाव होता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ एस्ट्रोलॉजी के अंदर भाव भावम भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सो द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हैप्पीनेस एंड प्लैनेट्स इन द फोर्थ हाउस। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स इन द फोर्थ हाउस, स्पेसिफिकली डिटेल में बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स के बारे में, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको पॉजिटिव किस तरीके से बनाया जाए, सपोर्ट फैक्टर किस तरीके से लिया जाए, एंड किस तरीके से आपको वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। प्रियंका त्रिवेदी जी लिख रही हैं कि कंसल्टेशन का डेट नहीं मिला है। आपने कब किया है पे? अगर आपने पिछले एक दिन के अंदर पे किया है तो रुकिए, 2 दिन का समय वैसे भी लगता है, 48 आवर्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो प्लीज़ रुक जाइए अगर आपने किया हुआ है तो। अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए, ओके। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, कि अष्टम भाव को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो जीवन में मायूसियत छा जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास आया था एक चार्ट के बारे में, आज प्योर एस्ट्रोलॉजी के बारे में आई टेल यू समथिंग, दैट कुंडली के अंदर अगर अष्टम भाव के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर इंसान को, जब भी इन तीनों प्लैनेट्स की कोई भी प्रत्यंतर या अंतर आएगी, तब ऐसा कुछ इवेंट होता है जो इंसान को नीचे धकलता है, नीचे नीचे ले जाने का मतलब कि एक डिप्रेशन का और एक रीजन बढ़ जाता है। अब ना, जैसे शुक्र, अगर फॉर एग्जांपल 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, तो अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं देखेंगे कि शुक्र का अगर अंतर आ गया तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के अंदर ऐसा होगा कि प्रॉब्लम देखने मिलेगी इसके इसके अंतर में। फिर चाहे वो भाग्येश बनकर आए, चाहे वो, अगर वो अष्टम भाव के अंदर बैठ गया तो वो अष्टम भाव के थ्रू आपके भाग्य को राइज करेगा, तो कुछ एक डाउनफॉल देखने मिलेगा और फिर आपको अपराइज देखने मिलेगा। बट अष्टम भाव के डाउनफॉल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो डाउनफॉल आपके साथ रह जाता है, वो डाउनफॉल और कहीं जाता नहीं है। मतलब कि वो एक ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 साल का रिलेशनशिप होता है, वो टूट जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी का। अब वो आगे कितना भी बढ़ जाए, कितने भी डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी वो पैसा कमाना शुरू कर दे, वॉट एवर ही डज, बट प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि वो ब्रेकअप का जो जो एक सिनेरियो उसके दिमाग के अंदर रह जाता है, दैट इज अ परमानेंट पेन। सो अष्टम भाव जो होता है वो आपके परमानेंट पेन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग पैसा भेज रहे हैं, मैं आपको फिर से कहता हूं, प्लीज डोंट सेंड मनी। अगर आपको अप्रिसिएशन बताना है तो सेंड करिए पैसा, नहीं तो डोंट सेंड मनी, आई वोंट गिव योर आंसर्स। मैं पहले भी ये बहुत बार कह चुका हूं। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अष्टम भाव के अंदर जब भी जो भी प्लैनेट आपका बैठेगा, उस प्लैनेट्स को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला आप सूत्र ध्यान में रखिएगा, तो क्योंकि ये जो चीजें हैं
ये चीजें आपको धक्का देती है और आप कितनी भी हैप्पीनेस गेन कर लो फिर। फॉर एग्जाम्पल, नवम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि इसका भाग्य कभी काम ही नहीं करेगा। इसका भाग्य काम करेगा, बट कुछ ना कुछ डाउनफॉल देने के बाद काम करेगा। अब वो डाउनफॉल को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिनिमाइज आप कहां से करेंगे? आप अपने फोर्थ हाउस से मिनिमाइज करेंगे, अपने कंफर्ट से मिनिमाइज करेंगे। नाउ बाय कंफर्ट आई डोंट मीन कि बेड पर बैठकर सो जाना है आपने, या फिर मूवीज देखना है, या फिर इंजॉय करना है। फोर्थ हाउस को आपकी वर्च्यूज, आपके वैल्यूज होते हैं। चौथा भाव जो होता है वो अपनी मदर का क्यों होता है? चौथा भाव जो होता है वो आपके चंद्रमा का होता है, और वो आपके बेसिक एजुकेशन का होता है। जो भी चीजें आप अपनी फिफ्थ सेवन्थ स्टैंडर्ड से पहले सीखते हैं, वो चीजों का होता है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, वो दूसरों के साथ टिफिन शेयर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम स्कूल में देखते हैं, वो टिफिन शेयर करते हैं, वो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। एक उनमें एक अलग लहजा होता है अपने आप में। वो बच्चे मतलब वो सेन होते हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि मदर ने वैसी ब्लेसिंग्स दी होती है। फोर्थ हाउस आपको स्ट्रांग यहां पर देखने मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कर ही नहीं पाते ये सारे काम। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा खराब हो गया, पर यहां पर चौथा भाव आपको बली नहीं देखने मिलेगा। तो अष्टम भाव को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने वैल्यूज और वर्च्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तब जाकर आपका अष्टम भाव कंट्रोल होता है। इसी तरीके से जब आप एक कुंडली को एनालाइज करते हैं ओवरऑल तरीके से, तब आपको देखना पड़ता है कि कौन से भाव का सपोर्ट कहां से आ रहा है, किधर से भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, किधर जाकर हार्डवर्क आपको करना है। अब आप देखेंगे कि अष्टम भाव से छठा भाव कौन सा हो जाता है। आपको अभी ये बहुत बेसिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? तो अष्टम भाव से सिक्स्थ हाउस क्या हो गया आपका? आपको कहां पर हसल करनी है? जो अगर आपको अष्टम भाव सुधारना पड़ेगा तो भाग्य की तो बातें उधर नवम भाव से होंगी, मतलब कि अष्टम से नवम चौथे भाव से होगी। लग्न हो जाता है आपका, राइट? फर्स्ट हाउस हो जाता है। तो अष्टम भाव को कैसे कंट्रोल करेंगे? लगन से कंट्रोल करेंगे। अष्टम भाव आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का होता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, अष्टम भाव फिट रहेगा। I am blessed to listen to you. RBSVP. Thank you so much, buddy. Means a lot. Lots of blessings. और ये मेरे को समझ नहीं आया कि JPY ये क्या है, बिकॉज ये कौन से कंट्री का करेंसी है, आई डोंट नो। बट थैंक यू सो मच मैन। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जब भी आप अष्टम भाव से छठा भाव देखेंगे तो वहां पर आपको स्ट्रगल करना है ताकि आपका अष्टम भाव बेटर हो। तो अपनी बॉडी को जितना फिट रखेंगे, और फिर एक और सूत्र यहां पर ऐड करिए, पहले भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेट होता है, उस प्लैनेट को आपको सुधारना है। पहले भाव के अंदर शनिदेव डेबिलिटेट होते हैं, राइट? शनिदेव डेबिलिटेट होते हैं। किस तरीके से बेटर करेंगे? अष्टम भाव जो है उसके हेडक्वार्टर कौन है? शनिदेव का हेडक्वार्टर बनता है वो। तो शरीर से जितना सॉल्ट वाटर निकलेगा, जितना वर्कआउट करेंगे, जितना अपने आप को सेन रखेंगे, बॉडी जितना फिट रहेगी, अष्टम भाव उतना बेटर रहेगा। अष्टम भाव की जो चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक ट्रबल करती हैं, उसको किस तरीके से नेगेट करेंगे? अष्टम से आप नवम भाव देखिए, चौथा भाव, जितना वैल्यूज और वर्च्यूज को आप स्ट्रांग रखेंगे, जितना आप सही तरीके से अपने अपने आप को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं जीवन में कभी व्यसन नहीं करूंगा, उसका अष्टम भाव खराब हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको ये एक ऐसा सूत्र है जो आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए। आपके अष्टम भाव में मेलिफिक बैठे हैं, बेनिफिक बैठे हैं, चाहे जो बैठा हो, अगर आपने जीवन में डिसाइड कर लिया कि मैं स्मोक नहीं करूंगा, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं जो भी आप गलत काम, जो भी भांग नहीं खाऊंगा, जो भी ए से लेकर जेड तक, इफ यू डिसाइड कि मैं इनमें से कोई भी काम अगर नहीं करूंगा मेरे जीवन के अंदर, आप देखेंगे अष्टम भाव खराब नहीं हो सकता आपका। अष्टम भाव की जो नेगेटिविटी होती है ना, जो इंसान को घेरे रखती है, पेसिमिज्म, वो कभी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, अष्टम भाव में सारे के सारे क्रूर ग्रह हैं। अष्टम भाव को देखिए, अष्टम भाव के अंदर एग्जॉल्ट कौन होता है? केतु एग्जॉल्ट होता है। अष्टम भाव के अंदर डेबिलिटेट कौन होता है? चंद्रमा वहां पर डेबिलिटेट होता है। वहां पर आप देखेंगे कि चंद्रमा भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मन अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल नहीं सकता, स्टेगनेंट वाटर है। अष्टम भाव में डेबिलिटेट कौन होता है? राहु देव डेबिलिटेट होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते। अष्टम भाव है किसका? मंगल का। मंगल की एनर्जी चाहिए आपको फाइट करने के लिए। अष्टम भाव हेडक्वार्टर्स किसका है? राइट? अष्टम भाव शनिदेव का हेडक्वार्टर्स है। आप देख रहे हैं सारे मेलिफिक चीजें हैं यहां पर। ऑल द मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस हियर। मेलिफिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो अष्टम भाव से आता है, और अष्टम भाव के अंदर अगर आप नशों को अगर एक्टिवेट करते हैं तो अष्टम भाव नेगेटिव एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स सैल्वेशन। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सुख का एहसास होता है, बट वो सुख नहीं होता, वो आपको और गड्ढे में लेकर जाता है। वो है आपका अष्टम भाव। यही चीज आपको दो तरीके से चेक करनी होती है कुंडली के अंदर। एक अपने लगन से अष्टम भाव चेक करिए, एक अपने चंद्रमा से अष्टम भाव चेक करिए, और एक अपने सूर्य से अष्टम भाव चेक करिए। तीनों जगह पर अगर कोई चीज का कंफर्मेशन आ रहा है तो फिर वो चीज आपके साथ होने वाली है। दिस इज हाउ ये जो थियरीज होती है, ये थियरी इस तरीके से काम करती है कि जब आप एक चार्ट को देखते हैं तब आपको समझ आना चाहिए कि यार इसको सच में प्रॉब्लम कहां से आ रहा है और इसका सोल्यूशन कहां से आ पाएगा।
दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। तो अष्टम भाव अगर आपको सच में अपना एक्टिवेट नहीं करना है नेगेटिवली, तो नशों से दूर रहिए और अपने लगन पर काम करिए। अष्टम से 6 जो लगन बन जाता है, अष्टम कहां पर सबसे पहले प्रॉब्लम दे रहा है आपको, उसके छठे भाव पे प्रॉब्लम देगा ना। वो रोग ऋण शत्रु कहां पर जनरेट करेगा, अपनी पर्सनालिटी के अंदर जनरेट करेगा। अष्टम भाव से जब इंसान परेशान होता है तब वो अपने आप से परेशान होता है, उसको आकर कोई परेशान नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल दूसरे भाव का मालिक अष्टम से कनेक्ट हो जाए तो फिर ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो डिफरेंट सेक्टर रह जाता है। बट अगर अष्टम भाव पहले, नॉर्मल काल पुरुष कुंडली से आप कितना कुछ सीख सकते हैं, नॉर्मल काल पुरुष कुंडली में बहुत कुछ, सारे सीक्रेट्स वहां पर ही हैं। तो अष्टम से आप देखिए कि 6 पोजीशन के अंदर लगन आ गया तो सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले वो आपको परेशान करने की कोशिश करता है। इंसान अपने विचारों से परेशान होता है। राहु किसी का अष्टम भाव के अंदर है, शनिदेव किसी के अष्टम भाव के अंदर है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, आप दारू कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे नहीं चलेगा ना, लगन खराब हो गया आपका। लगन अष्टम जहां पर आपको रोग ऋण शत्रु वो लगन पे देगा, राइट। दूसरी सिचुएशन वो कहां पर क्रिएट करेगा, सेकंड सिचुएशन। अभी आप मुझे बताइए, मैं एकदम एकदम सेंसिबली बात करने की कोशिश करते हैं कि अष्टम से अष्टम क्या हो जाता है बताइए। एर्थ हाउस से एर्थ पोजीशन कौन सा घर आता है, इतना सा आप बता दीजिए। एर्थ हाउस से एर्थ घर कौन सा पोजीशन है, प्लीज कोई तो लिखकर बताइए। ये मैं बहुत बेसिक्स की बात कर रहा हूं, फिर मैं क्लासेस शुरू करूंगा, आपको बेसिक्स तो आना चाहिए ना, क्योंकि ये सब अभी मैं बता रहा हूं आपको, राइट। तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव किस चीज का है, तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से आप समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, वो हो जाता है आपका तीसरा भाव, राइट। तो कहां पर वो अफेक्ट कर रहा है आपको, अष्टम से अष्टम। अगर आप अष्टम भाव की चीजों को नहीं संभालेंगे तो वो अपने अष्टम को जाकर प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिंडर करेगा। तो कौन सी दो चीजें वो हिंडर कर रहा है, अष्टम भाव को क्यों डेंजरस कहा जाता है, कभी आप बैठकर सोचिए इन बारे में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अष्टम भाव को डेंजरस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके लग्न पर, आपके बॉडी पर और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डायरेक्ट प्रहार करता है, डायरेक्ट अपने 6-8 पोजीशन पर वो प्रहार करता है। इसीलिए अष्टम भाव को ओवरऑल तरीके से बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो लगन को अफेक्ट करेगा, लगन को अफेक्ट करने के बाद आपके तीसरे भाव को अफेक्ट करेगा। और तीसरा भाव आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। अष्टम भाव जिनका एक्टिवेट हो जाता है, आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स डाउन जाने चली जाएगी, बात नहीं कर पाएगा, खोया खोया रहने लगेगा, कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जबकि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि अष्टम भाव मंगल, यहां पर मंगल वो, और वो पानी वाला मंगल है। पानी वाले मंगल से मेरा मतलब है कि आप एक आग के गोले को पानी के अंदर डाल दीजिए और फिर वो तड़फड़ता है, वो पानी उबलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मंगल एक्सॉल्टेड से ज्यादा डेंजरस होता है मंगल डेबिलिटेड वाला, क्योंकि वो इमोशंस पर काम कर रहा है, वो शनि की तरह काम नहीं कर रहा। अब इमोशंस वो हमारे, आप देखेंगे, आप क्रिमिनल्स के चार्ट उठाकर देखिए, आपको अष्टम भाव में कौन से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, चंद्रमा का मंगल का शनि का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, सारे आपको अष्टम के अंदर मिलेंगे, राइट। तो अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे मैं ये रेमेडीज आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप समझिए जब आप ये रेमेडीज करते हैं ना, आपका अष्टम स्थान क्लीन होते जाता है रेगुलर बेसिस पे। इसको रेगुलर देखिए, घर के अंदर अगर रेगुलर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो घर गंदा होगा। आपको हफ्ते में एक बार, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, जैसी आपकी सगवड़ हो, आपको घर के अंदर झाड़ू लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप रह नहीं पाएंगे। आप यू कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि वो रेगुलर क्लीनिंग का मामला है, राइट। उसी तरीके से अष्टम भाव को आपको रेगुलरली बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी सैनिटी बन पाएगी, तब जाकर आप जीवन के अंदर चीजों को देख पाएंगे। जितना जल्दी अष्टम भाव एक्टिवेट हो उतना खराब है, जितना लेट अष्टम भाव एक्टिवेट हो उतना अच्छा है आपके कुंडली के लिए। तो अष्टम भाव को बैलेंस करते रहिए, और यही चीज आपको सूर्य से भी अष्टम देखनी है, यही चीज आपको चंद्रमा से भी अष्टम देखनी है। ये 3 भाव आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को डिराइव करके, कॉन्सेप्ट को समझना और फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर आना इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, आपका अष्टम भाव बैलेंस होते जाता है, आपको वो बल देने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि आपके कर्म के थ्रू आपको बल देता है, राइट। पहली बात। दूसरी बात कि अष्टम भाव के अंदर जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम में हम क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कैंसर साइन को बैलेंस कर रहे हैं, आपके स्कॉर्पियो को बैलेंस कर रहे हैं, और आपके पाइसिस को बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा को आपके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रभु के आगे समर्पित हो जाएंगे, जब वो एनर्जी जो आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है वो क्या कर रही है, वो आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रही है। बॉडी के अंदर 70% वाटर है, 70% बॉडी में अगर पानी है और वो पानी को बैलेंस करना है तो क्या करना है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उसी तरीके से जैसे जैसे गोचर आएगा, ये कॉमन रेमेडीज हम करते रहेंगे, जितना हम कॉमन रेमेडीज करेंगे उतना सभी को साथ में फायदा होगा। इसीलिए मैं बार 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 कहता हूं, जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं रेमेडीज में आइए। संघे युक्त बलम, भगवान ने यही ताकत दी है कि जितने लोग ज्यादा मिलकर करेंगे उतनी एनर्जी वास्ट होती है। आप 1000 लोग मिलकर ओम का जाप करेंगे, आप देखेंगे हर एक को 1000 का फल मिलेगा। 400 लोग, 500 लोग मिलकर जब विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे तब उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी।
तो वो शरीर को बहुत उत्साह देगी। इसमें मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, या फिर ये फ्री होने वाला है हमेशा और सबके लिए है ये। तो बस करते रहिए बस रेगुलरली, ताकि आपका अष्टम भाव सेन रहे, आप मेंटल सैनिटी आपकी बनी रहे, और जीवन के अंदर ब्लैक को ब्लैक बोलना, व्हाइट को व्हाइट बोलना सीख पाएँ। दिन को दिन बोलना और रात को रात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको आपका अष्टम भाव बताता है। अब यही बातें मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझिए कि हर एक का अलग अलग होता है। तो मैं आपके साथ ये सारी बातें करता हूँ कि किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। आई होप आपको समझ आया हो कि अष्टम भाव को बैलेंस किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से आप समझिए चीज़ों को, वो डिप्रेशन से बाहर निकलिए, और दैट्स ऑल। सो क्लासेस अभी तक हमने शुरू नहीं की है, और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करेंगे। आई होप जल्दी शुरू करें। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास समय होना चाहिए कि मैं क्लासेस ले सकूं आप लोगों की, क्योंकि अगर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ और फिर मैं क्लास, क्योंकि मेरे को सेम पैशन आना चाहिए ना आपको पढ़ाने के लिए, और मेरे पास समय होगा तभी वो पैशन आ पाएगा, और अभी समय नहीं है फिलहाल। तो दिसंबर तक देखते हैं कि मैं एक प्री लॉन्च्ड कोर्स जो मैं अपने हिसाब से आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके बता पाऊँ, ताकि आप बेसिक रूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएँ, भावत भावम को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। पहले तो लग्न को डिकोड करना समझना है, फिर लग्न से जो चंद्र लगन डिकोड करना है, फिर सूर्य लगन डिकोड करना है, और बाद में आगे जाने के बाद सारे डिविजनल चार्ट्स आते हैं। ज़रूरत भी नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्रेडिक्शंस ऐसे ऐसे आने चाहिए आपको, ऐसे समझ में आना चाहिए, वो इंट्यूशन ऐसे काम करना चाहिए आपका, कि जैसे ही चार्ट खोला, चार्ट आपसे बात करना चाहिए, दैट चार्ट शुड टॉक टू यू। इसीलिए जब आप एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोलते हैं ना, तब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ओपन होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, आप प्लीज इन बातों को समझिए। ये ना ये बहुत फालतू बातें हैं जो लोग कहते हैं कि आप आइए और आपका चार्ट खोलते ही हम आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, उसको मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम का रूट ढूंढने के लिए पहले सवाल तो पूछो, उससे समझने की कोशिश तो करोगे कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है भाग्येश ही प्रॉब्लम देता हो, क्योंकि भाग्येश किसी और का भी तो मालिक होगा ना। भाग्येश अगर कुंडली में बनता है कोई, तो वो किसी और का भी तो भाव का मालिक होगा ना। तो किसी कुंडली के अंदर भाग्येश अगर नवम भाव का मालिक बनता है, तो 12वें भाव का भी मालिक बुध बनता है, राइट। तो बुध तो आपके नवम का भी मालिक है, आपके 12वें का भी मालिक है। कैसे करेंगे आप उसको काम? और कौन सा सब लॉर्ड बनता है, और इसके अंदर फिर अगर आपको जैमिनी के कुछ सूत्र पता है, कस्पल सब लॉर्ड वगैरह देखकर किस तरीके से उसकी दशा अंतरदशा, तो मल्टीपल चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। एंड आई जस्ट थिंक कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो लाइफ के अंदर सही करने से काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ उठकर आप 20 घंटे मंत्र जाप करेंगे, आप मंदिर में 10-10 घंटा जाकर, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, अपने आचरण में सुधारिए। आचरण में सुधारने के बाद एक बेसिक रेमेडीज़ करना शुरू करिए, और कुछ रेमेडीज़ को इंटेंसिवली करिए, कुछ रेमेडीज़ को अच्छे तरीके से टाइम टाइम पर अपने आप को बैलेंस रखिए, खुश रहिए, किसी का खराब मत करिए, खाना रेगुलरली डोनेट करते रहिए, अन्नदानम करिए, दूसरे भाव को बेटर करिए। चीज़ें बहुत हद तक सही हो जाती है। अमावस्या पूर्णिमा के डोनेशंस करिए किसी तरीके से, एंड जस्ट ट्राई टू स्टे हैप्पी, एंड जस्ट ब्लेसिंग्स देते रहिए लोगों को। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट विथ ऑल ऑफ अस। सो आई होप आप सभी लोग रेमेडी कल भी ज्वाइन करेंगे। कल रेगुलरली सेम टाइम पे रेमेडी होती है, 8:30 PM IST। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। सो या, एंड आई थिंक ये काफ़ी इन डिटेल चला गया ये सेशन, तो मेरे को सेव नहीं करना था। आई विल जस्ट सेव दिस सेशन, और मैं इसको डाउनलोड करके डिलीट कर दूंगा, और फिर मैं नए चैनल पर पोस्ट करूंगा जहां पर हम हमारे लाइव पोस्ट करते हैं, बिकॉज ये हमारी रीच को हिंडर करता है। मैं चाहता हूं कि शनि के ट्रांजिट वाला वीडियो जो लेटेस्ट आया है वो भी सभी लोग देखें, इसीलिए मैं कल अच्छा या बुरा होता है लगन उसके बारे में बात करना चाहता था। बट आज अगर इतनी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई वॉन्ट दैट दिस सेशन शुड बी सेव्ड। तो ये दूसरे चैनल पर सेव होगा, एस्ट्रो एंडी शॉर्ट्स एंड लाइव। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उधर हम सारे लाइव सेशन सेव करते हैं, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कई बार नेचुरली आता है, वो मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, प्रिपेयर नहीं करता हूँ। वो जो अंदर है वो आता है, और तुरंत वो मेडिटेशन के बाद आता है। सो आई थिंक सो वो ज़्यादा उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा काम करते जाएं, एंड हेल्थ अच्छी रहे, ताकि मेंटल सैनिटी अच्छी रहे। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।